जय श्री रघुनाथ जी की। श्री रामचरितमानस कथा द्वितीय सोपान अयोध्या कांड भाग 6। ओम गं गणपतिये नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयति। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीता समारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। अयोध्या कांड की भाग 5 में श्री रामचंद्र जी का माता कौशल्या के पास जाना, माता का राम को हृदय से लगाना, गोद में बैठाकर दुलार करना, मिष्ठान आदि खाने को कहना, श्री राम को माता पिता की द्वारा वन जाने का आदेश देने की बात माता कौशल्या को सुनाना, सुनकर माता को भारी दुख होना और उनके हृदय का कांपना, तत्पश्चात धैर्य धरकर और समझकर माता पिता के आदेश की पालना ही सबसे बड़ा धर्म श्री रामचंद्र जी को बताना। सीता जी को यह समाचार पता चलने पर अकुलाकर सास के पास जाना, उनका नेत्रों से जल बहना, माता की चरण कमलों की वंदना करना, माता कौशल्या को सीता जी के प्रकरण में प्रशंसा करना आदि कथा हमने पूर्व भाग में श्रवण की। तत्पश्चात भाग 6 में कथा निरंतर। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवंशो दशरथ अजिर बिहारी। मोर मनोरथ जानौनी के, बसऊं सदा उरपुर सब ही के। पिता जनक भूपाल मणि, ससुर भानुकुल न भानु। पति रवि कुल कैरव विपिन, विधु गुण रूप निधानु। सियावर रामचंद्र शंकर शरणम। माता कौशल्या कहती हैं, इनके पिता जनक जी राजाओं की शिरोमणि हैं, ससुर सूर्य कुल के सूर्य हैं और पति सूर्य कुल रूपी कुमुदवन को खिलाने वाले चंद्रमा तथा गुण और रूप के भंडार हैं। मैं पुनि पुत्र वधु प्रिय पाई, रूप राशि गुण शील सुहाई। नयन पुतरी करी प्रीति बढ़ाई, राखेऊं प्राण जान की लाई। फिर मैंने रूप की राशि, सुंदर गुण और शील वाली प्यारी पुत्र वधू पाई है। मैंने इन जानकी को आँखों की पुतली बनाकर इनसे प्रेम बढ़ाया है और अपने प्राण इनमें लगा रखे हैं। कलप बेली जिमि बहु विधि लाली, सींचि स्नेह सलिल प्रतिपाली। फूलत फलत भयं विधि बामा, जानि न जाई का परिणामा। इन्हें कल्पलता के समान मैंने बहुत तरह से बड़े लाड़ चाव के साथ
स्नेह रूपी जल से सींच कर पाला है। अब इस लता के फूलने फलने के समय विधाता वाम हो गए। कुछ जाना नहीं जाता कि इसका क्या परिणाम होगा। पलंग पीठ तजी गोद हिंडोरा, सियन दीन पगु अवनि कठोरा। जियन मूरी जिमि जोगवत रहूं, दीप बाती नहीं टारन कहूं। सीता ने पलंग के ऊपर गोद और हिंडोले को छोड़कर कठोर पृथ्वी पर कभी पैर नहीं रखा। मैं सदा संजीवनी जड़ी के समान सावधानी से इनकी रखवाली करती रही हूँ। कभी दीपक की बत्ती हटाने को भी नहीं कहती। सोई सिय चलन चहती बन साथा, आयसु का होई रघुनाथा। चंद किरण रस रसिक चकोरी, रवि रुख नयन सकई किमि जोरी। वही सीता अब तुम्हारे साथ वन चलना चाहती है। हे रघुनाथ, उसे क्या आज्ञा होती है। चंद्रमा की किरणों का रस अर्थात अमृत चाहने वाली चकोरी सूर्य की ओर आंख किस तरह मिला सकती है। करी के हरि निशिचर चरही, दुष्ट जंतु बन भूरी। विष बाटिका की हो सोह सुत, सुभग सजीवनी मोरी। सियावर रामचंद्र शंकर शरणम। हाथी, सिंह, राक्षस आदि अनेक दुष्ट जीव जंतु वन में विचरण करते हैं। हे पुत्र, क्या विष की वाटिका में सुंदर संजीवनी बूटी शोभा पा सकती है। बन हित कोल की रात किशोरी, रची बिरंची विषय सुख भोरी। पाहन कृमि जिमि कठिन सुभाऊ, तिन्हई कले सुन कानन काऊ। वन के लिए तो ब्रह्मा जी ने विषय सुख को न जानने वाली कोल और भीलों की लड़कियों को रचा है, जिनका पत्थर के कीड़े जैसा कठोर स्वभाव है। उन्हें वन में कभी क्लेश नहीं होता। कै तपस तिये कानन जोगू, जिन तप हेतु तजा सब भोगू। सिए बन बसी तात के ही भांति, चित्र लिखित कपि देखी डराती। अथवा तपस्वियों की स्त्रियां वन में रहने योग्य हैं, जिन्होंने तपस्या के लिए सब भोग तज दिए हैं। हे पुत्र, जो तस्वीर के बंदर को देखकर डर जाती हैं, वे सीता वन में किस तरह रह सकेंगी। सुर सर सुभग बनज बनचारी, डाबर जोग की हंस कुमारी। अस विचारी जस आयसु होई, मैं सिख देऊं जान की सोई। देव सरोवर के कमल वन में विचरण करने वाली हंसनी क्या तलैयों में रहने के योग्य है। ऐसा विचार कर जैसी तुम्हारी आज्ञा हो, मैं जानकी को वैसी ही शिक्षा दूं। जो सिए भवन रहे कह अम्बा, मोहि कह होई बहुत अवलंबा। सुनी रघुवीर मातु प्रिय वाणी, शील स्नेह सुधा सजनु सानी। माता कहती हैं, यदि सीता घर में रहे तो मुझको बहुत सहारा हो जाए। श्री रामचंद्र जी ने माता की प्रियवाणी सुनकर
जो मानो शील और स्नेह रूपी अमृत से सनी हुई थी। कही प्रिय वचन विवेकमय, कीन्ही मातु परितोष। लगे प्रबोधन जान की, प्रगति विपिन गुण दोष। सियावर रामचंद्र शंकर शरणम। विवेकमय प्रिय वचन कहकर माता को संतुष्ट किया। फिर वन के गुण दोष प्रकट करके वे जानकी जी को समझाने लगे। मातु समीप कहत सकुचाही, बोले समउ समुझी मन माही। राजकुमारी सिखावन सुनहु, आन भांति जिये जनी कछु गुनहु। माता के सामने सीता जी से कुछ कहने में श्री राम सकुचाते हैं, पर मन में यह समझकर कि यह समय ऐसा ही है, वे बोले, हे राजकुमारी मेरी सिखावन सुनो। मन में कुछ दूसरी तरह न समझ लेना। आपन मोर नीक जो चहु, बचन हमार मानी गृह रहू। आयसु मोर सासु सेवकाई, सब विधि भामिनी भवन भलाई। जो अपना और मेरा भला चाहती हो तो मेरा वचन मानकर घर ही रहो। हे भामिनी मेरी आज्ञा का पालन होगा, सास की सेवा बन पड़ेगी। घर रहने में सभी प्रकार से भलाई है। यही ते अधिक धर्म नहीं दूजा, सादर सासु ससुर पद पूजा। जब जब मातु करही सुधि मेरी, जब जब मातु करही सुधि मोरी। होई प्रेम विकल मति भोरी। आदर पूर्वक सास ससुर के चरणों की सेवा करने से बढ़कर दूसरा कोई धर्म नहीं है। जब जब माता मुझे याद करेंगी और प्रेम से व्याकुल होने के कारण उनकी बुद्धि भोली हो जाएगी, अर्थात वे अपने आप को भूल जाएंगी, तब तब तुम कही कथा पुरानी। सुंदरी समूझा एऊ मृदुवानी। कहूँ सुभाए सपथ सत मोही, सुमुखी मातु हित राखऊँ तोही। हे सुंदरी, तब तब तुम कोमल वाणी से पुरानी कथाएं कह कहकर इन्हें समझाना। हे सुमुखी, मुझे सैकड़ों सौगंध हैं। मैं यह स्वभाव से ही कहता हूँ कि मैं तुम्हें केवल माता के लिए ही घर पर रखना चाहता हूँ। गुरु श्रुति सम्मत धर्म फल, पाइए बिनहि कलेश। हट बस सब संकट सहे, गालव नहुस नरेश। सियावर रामचंद्र शंकर शरणम। मेरी आज्ञा मानकर घर पर रहने से गुरु और वेद के द्वारा सम्मत धर्म के आचरण का फल तुम्हें बिना ही क्लेश के मिल जाएगा। किंतु हट के वश होकर गालव मुनि और राजा नहुस आदि सबने संकट ही सहे थे। मैं पुनि करी प्रेवान पितुबानी, बेगी फिरब सुनु सुमुखी सयानी। दिवस जात नहीं लागी बारा, सुंदरी सिखवनु सुनहु हमारा। हे सुमुखी, हे सयानी, सुनो, मैं भी पिता के वचन को सत्य करके शीघ्र ही लौटूंगा।
दिन जाते देर नहीं लगेगी। हे सुंदरी, हमारी यह सीख सुनो। जो हट करहूँ प्रेम बस बामा, तो तुम दुख पाउब परिणामा। कानन कठिन भयंकर भारी, घोर घाम हिम बारी बयारी। हे वामा, यदि प्रेमवश हट करोगी तो तुम परिणाम में दुख पाओगी। वन बड़ा कठिन और क्लेशदायक तथा भयानक है। वहाँ की धूप, जाड़ा, वर्षा और हवा सभी बड़े भयानक हैं। कुश कंटक मग काकर नाना, चलब पयो देहि बिनु पद त्राना। कुश कंटक मग काकर नाना, चलब पया देहि बिनु पद त्राना। चरण कमल मृदु मंजु तुम्हारे, मार्ग अगम भूमि धर भारे। रास्ते में कुश कांटे और बहुत से कंकड़ हैं, उन पर बिना जूते के पैदल ही चलना होगा। तुम्हारे चरण कमल कोमल और सुंदर हैं, और रास्ते में बड़े बड़े दुर्गम पर्वत हैं। कंदर खोह नदी नद नारे, अगम अगाध न जाहि निहारे। भालू बाघ बृक के हरि नागा, करहि नाद सुनि धीरजु भागा। पर्वतों की गुफाएं, खोह, दर्रे, नदियां, नद और नाले ऐसे अगम्य और गहरे हैं कि उनकी ओर देखा तक नहीं जाता। रीछ, बाघ, भेड़िए, सिंह और हाथी ऐसे भयानक शब्द करते हैं कि उन्हें सुनकर धीरज भाग जाता है। भूमि शयन बल कल बसन, असनु कंद फल मूल। ते की सदा सब दिन मिलही, सब ही समय अनुकूल। सियावर रामचंद्र शंकर शरणम। जमीन पर सोना, पेड़ों की छाल के वस्त्र पहनना और कंद मूल फल का भोजन करना होगा। और वे भी क्या सदा सब दिन मिलेंगे? सब कुछ अपने अपने समय के अनुकूल ही मिल पाएगा। नर आहार रजनी चर चरही, कपट बेस विधि कोटिक करही। लागही अति पहार कर पानी, विपिन विपति नहीं जाई बखानी। मनुष्यों को खाने वाले राक्षस फिरते रहते हैं। वे करोड़ों प्रकार के कपट रूप धारण कर लेते हैं। पहाड़ का पानी बहुत ही लगता है। वन की विपत्ति बखानी नहीं जा सकती। ब्याल कराल बिहग बन घोरा, निशिचर निकर नारी नर चोरा। डर पही धीर गहन सुधियाए, मृग लोचनी तुम भीरु सुभाए। वन में भीषण सर्प, भयानक पक्षी और स्त्री पुरुषों को चुराने वाले राक्षसों के झुंड रहते हैं। वन की भयंकरता याद आने मात्र से धीर पुरुष भी डर जाते हैं। फिर हे मृगलोचनी, तुम तो स्वभाव से ही डरपोक हो। हंस गवनी तुम नहीं बन जोगू, सुनी अप जसु मोहि देहि लोगु। मानस सलिल सुधा प्रतिपाली, जियई की लवन पयोधि मराली। हे हंस गमनी,
तुम वन के योग्य नहीं हो। तुम्हारी वन जाने की बात सुनकर लोग मुझे बुरा कहेंगे और अपयश देंगे। मानसरोवर के अमृत के समान जल से पाली हुई हंसनी कहीं खारे समुद्र में जी सकती है। नवरसाल बन बिहरन शीला, सोह की कोकिल विपिन करीला। रहु भवन अस हृदय विचारी, चंद बदनी दुख कानन भारी। नवीन आम के वन में विहार करने वाली कोयल क्या करील के जंगल में शोभा पाती है। हे चंद्रमुखी, हृदय में ऐसा विचार कर तुम घर ही पर रहो, वन में बड़ा भारी कष्ट है। सहज सुहृदय गुरु स्वामी सिख, जो न करई सिर मानी। सो पछताई अघाई उर, अवसी होई हित हानि। सियावर रामचंद्र शंकर शरणम। स्वाभाविक ही हित चाहने वाले गुरु और स्वामी की सीख को जो सिर चढ़ाकर नहीं मानता, वह हृदय में भरपेट पछताता है और उसके हित की हानि अवश्य होती है। सुनी मृदु बचन मनोहर पिय के, लोचन ललित भरे जल सिय के। शीतल सिख दाहक भई कैसे, चकई शरद चंद निशि जैसे। प्रियतम की कोमल तथा मनोहर वचन सुनकर सीता जी की सुंदर नेत्र जल से भर गए। श्री राम जी की यह शीतल सीख उनको कैसी जलाने वाली हुई, जैसे चकवी को शरद ऋतु की चांदनी रात होती है। उतरुन आव बिकल बैदेही, तजन चहत सुचि स्वामी सनेही। बरबस रो की बिलोचन बारी, धरि धीरज उर अवनी कुमारी। जानकी जी से कुछ उत्तर देते नहीं बना। वे यह सोचकर व्याकुल हो उठी कि मेरे पवित्र और प्रेमी स्वामी मुझे छोड़ जाना चाहते हैं। नेत्रों के जल आंसुओं को जबरदस्ती रोक कर वे पृथ्वी की कन्या सीता जी हृदय में धीरज धरकर लागी सासु पग कह कर जोरी। क्षमा भी देवी बड़ी अभिनय मोरी। दीन ही प्राण पति मोहि सिख सोई, जेहि विधि मोर परम हित होई। सास के पैर लगकर हाथ जोड़कर कहने लगी, हे देवी, मेरी इस बड़ी भारी ढिठाई को क्षमा कीजिए। मुझे प्राणपति ने वही शिक्षा दी है जिससे मेरा परम हित हो। मैं पुनि समुझी दीखी मन माही, पिय वियोग सम दुख जग नाही। परंतु मैंने मन में समझकर देख लिया है कि पति के वियोग के समान जगत में कोई दुख नहीं है। प्राणनाथ करुणायतन, सुंदर सुखद सुजान। तुम बिनु रघुकुल कुमुद विधु, सुरपुर नरक समान। सियावर रामचंद्र शंकर शरणम। हे प्राणनाथ, हे दया के धाम, हे सुंदर, हे सुखों के देने वाले,
हे सुजान, हे रघुकुल रूपी कुमुद के खिलाने वाले चंद्रमा, आपके बिना स्वर्ग भी मेरे लिए नरक के समान है। मातु पिता भगिनी प्रिय भाई, प्रिय परिवार सुहृद समुदायी, सास ससुर गुरु सजन सहाई, सुत सुंदर सुशील सुखदाई। माता पिता बहन प्यारा भाई प्यारा परिवार मित्रों का समुदाय, सास ससुर गुरु स्वजन बंधु बांधव, सहायक और सुंदर सुशील और सुख देने वाला पुत्र, जह लगी नाथ नेह अरुणाते, पिय बिनु तिय ही तरनिहु ते ताते। तनु धनु धाम धरनी पुर राजू, पति विहीन सब शोक समाजू। हे नाथ, जहाँ तक स्नेह और नाते हैं, पति के बिना स्त्री को सभी सूर्य से भी बढ़कर तपाने वाले हैं। शरीर धन घर पृथ्वी नगर और राज्य, पति के बिना स्त्री के लिए यह सब शोक का ही समाज है। भोग रोग सम भूषण भारू, जम जात ना सरिस संसारू। प्राण नाथ तुम बिनु जग माही, मो कहूँ सुखद कतहूँ कछु नाही। भोग रोग के समान है, गहने भार रूप हैं, और संसार यम यातना अर्थात नरक की पीड़ा के समान है। हे प्राणनाथ, आपके बिना जगत में मुझे कहीं कुछ भी सुखदाई नहीं है। जिय बिनु देह नदी बिनु बारी, तैसिय नाथ पुरुष बिनु नारी। नाथ सकल सुख साथ तुम्हारे, शरद विमल विधु बदनु निहारे। जैसे बिना जीव के देह और बिना जल के नदी, वैसे ही हे नाथ बिना पुरुष के स्त्री है। हे नाथ, आपके साथ रहकर आपका शरद पूर्णिमा के निर्मल चंद्रमा के समान मुख देखने से मुझे समस्त सुख प्राप्त होंगे। खग मृग परिजन नगर बनु, बल कल विमल दुकूल। नाथ साथ सुर सदन सम, परन साल सुख मूल। सियावर रामचंद्र शंकर शरणम। पुनः सीता जी कहती हैं, हे नाथ, आपके साथ पक्षी और पशु ही मेरे कुटुंबी होंगे। वन ही नगर और वृक्षों की छाल ही निर्मल वस्त्र होंगे, और पर्णकुटी अर्थात पत्तों की बनी झोंपड़ी ही स्वर्ग के समान सुखों की मूल होगी। बन देवी बन देव उदारा, करिहई सासु ससुर समसारा। कुस किस लय साथरी सुहाई, प्रभु संग मंजु मनोज तुराई। उदार हृदय की वन देवी और वन देवता ही सास ससुर के समान मेरी सार संभार करेंगे, और कुसा और पत्तों की सुंदर साथरी अर्थात बिछौना ही प्रभु के साथ कामदेव की मनोहर तोषक के समान होगी, अर्थात सेज के समान होगी। कंद मूल फल अमीय आहारू,
अवध सौध सत सरिस पहारू। छिनु छिनु प्रभु पद कमल बिलो की, रही हूँ मुदित दिवस जिमि को की। कंद मूल और फल ही अमृत के समान आहार होंगे, और वन के पहाड़ ही अयोध्या के सैकड़ों राजमहलों के समान होंगे। क्षण क्षण में प्रभु के चरण कमलों को देख देख कर मैं ऐसी आनंदित रहूंगी जैसी दिन में चकवी रहती है। बन दुख नाथ कहे बहु तेरे, भय विषाद परिताप घनेरे। प्रभु वियोग लवलेश समाना, सब मिली होहिन कृपा निधाना। हे नाथ, आपने वन के बहुत से दुख और बहुत से भय, विषाद और संताप कहे, परंतु हे कृपा निधान, वे सब मिलकर भी प्रभु आपके वियोग से होने वाले दुख के नाम मात्र के समान भी नहीं हो सकते। अस जिए जानी सुजान शिरोमणि, ले संग मोहि छाड़िए जनी। बिनती बहुत करऊं का स्वामी, करुणामय उर अंतर जामी। ऐसा जी मैं जानकर हे सुजान शिरोमणि, आप मुझे साथ ले लीजिए, यहाँ न छोड़िए। हे स्वामी, मैं अधिक क्या विनती करूं, आप करुणामय हैं और सबके हृदय के अंदर की जानने वाले हैं। राखिए अवध जो अवधि लगी, रहत न जनियहि प्राण। दीन बंधु सुंदर सुखद, शील स्नेह निधान। सियावर रामचंद्र शंकर शरणम। हे दीन बंधु, हे सुंदर, हे सुख देने वाले, हे शील और प्रेम के भंडार, यदि 14 वर्ष की अवधि तक मुझे अयोध्या में रखते हैं तो जान लीजिए कि मेरे प्राण नहीं रहेंगे। मोहि मग चलत न होई हारी, छिनु छिनु चरण सरोज निहारी। सबहि भांति पिय सेवा करी हो, मार्ग जनित सकल श्रम हरि हो। क्षण क्षण में आपके चरण कमलों को देखते रहने से मुझे मार्ग चलने में थकावट ना होगी। हे प्रियतम, मैं सभी प्रकार से आपकी सेवा करूंगी और मार्ग चलने से होने वाली सारी थकावट को दूर कर दूंगी। पाए पखारी बैठी तरु छाही, करिहूँ बाऊ मुदित मन माही। श्रम कन सहित श्याम तनु देखें, कह दुख समऊ प्राण पति पेखें। आपके पैर धोकर पेड़ों की छाया में बैठकर मन में प्रसन्न होकर हवा करूंगी, अर्थात आपकी पंखा झलूंगी। पसीने की बूंदों सहित श्याम शरीर को देखकर प्राणपति के दर्शन करते हुए दुख के लिए मुझे अवकाश ही कहाँ रहेगा। सम मही तृण तरु पल्लव डासी, पाए पलोटी ही सब निशिदासी। बार बार मृदु मूर्ति जो ही, लागे ही तात बयारिन मोही। समतल भूमि पर
घास और पेड़ों के पत्ते बिछाकर यह दासी रात भर आपके चरण दबावेगी। बार बार आपकी कोमल मूर्ति को देखकर मुझको गर्म हवा भी नहीं लगेगी। को प्रभु संग मोहि चितव निहारा, को प्रभु संग मोहि चितव निहारा, सिंह बधुई जिमि ससक सियारा। मैं सुकुमारी नाथ बन जोगू, तुम्हें ही उचित तप मोह कहूँ भोगू। प्रभु के साथ रहते मेरी ओर आंख उठाकर देखने वाला कौन है? अर्थात कोई नहीं देख सकता। जैसे सिंह की स्त्री सिंहनी को खरगोश और सियार नहीं देख सकते, मैं सुकुमारी हूँ और नाथ वन के योग्य हैं। आपको तो तपस्या उचित है और मुझको विषय भोग। ऐसे वचन कठोर सुनी, जौन हृदय बिलगान। तो प्रभु विषम वियोग दुख, सहई पावर प्राण। सियावर रामचंद्र शंकर शरणम। ऐसे कठोर वचन सुनकर भी जब मेरा हृदय न फटा तो हे प्रभु, मालूम होता है ये पामर प्राण आपके वियोग का भीषण दुख सहेंगे। अस कही सीय बिकल भई भारी, बचन वियोग न सकी संभारी। देखी दशा रघुपति जी जाना, हटी राखे नहीं राखही प्राणा। ऐसा कहकर सीता जी बहुत ही व्याकुल हो गईं। वे वचन के वियोग को भी न संभाल सकी। अर्थात शरीर से वियोग की बात तो अलग रही, वचन से भी वियोग की बात सुनकर वे अत्यंत विकल हो गईं। उनकी यह दशा देखकर श्री रघुनाथ जी ने अपने जी में जान लिया कि हठ पूर्वक इन्हें यहाँ रखने से ये प्राणों को नहीं रख पाएंगी। कहूँ कृपाल भान कुलनाथा, परिहरि सोच चलहूँ बन साथा। नहीं विषाद कर अवसर आजू, बेगी करहूँ बन गवन समाजू। तब कृपालु सूर्य कुल के स्वामी श्री रामचंद्र जी ने कहा कि सोच छोड़कर मेरे साथ वन को चलो। आज विषाद करने का अवसर नहीं है, तुरंत वन गमन की तैयारी करो। कही प्रिय वचन प्रिया समुझाई, लगे मातु पद आशीष पाई। बेगी प्रजा दुख में तब आई, जननी निठुर बिसरी जनी जाई। श्री रामचंद्र जी ने प्रिय वचन कहकर प्रियतमा सीता जी को समझाया। फिर माता के पैरों लगकर आशीर्वाद प्राप्त किया। माता ने कहा, बेटा जल्दी लौटकर प्रजा के दुख को मिटाना, और यह निठुर माता तुम्हें भूल न जाए। फिर ही दशा विधि बहुरी की मोरी, देखियों नयन मनोहर जोरी। सुदिन सुघरी तात कब होई, जननी जियत बदन विधु जोई। हे विधाता, क्या मेरी दशा भी फिर पलटेगी? क्या अपने नेत्रों से मैं इस मनोहर जोड़ी को फिर से देख पाऊंगी?
हे पुत्र, वह सुंदर दिन और शुभ घड़ी कब होगी जब तुम्हारी जननी जीते जी तुम्हारा चांद सा मुखड़ा फिर देखेगी। बहुरी बाछ कही लालू कही, रघुपति रघुवर तात, कबहि बुलाई लगाई है, हरसि निरखऊंगात। सियावर रामचंद्र शंकर शरणम। हे तात, वत्स कहकर, लाल कहकर, रघुपति कहकर, रघुवर कहकर मैं फिर कब तुम्हें बुलाकर हृदय से लगाऊंगी और हर्षित होकर तुम्हारे अंगों को देखूंगी। लखी स्नेह का तरी महतारी, बचन ने आव बिकल भई भारी। राम प्रबोध कीन विधि नाना, समऊ स्नेहु न जाई बखाना। यह देख कर कि माता स्नेह के मारे अधीर हो गई हैं और इतनी अधिक व्याकुल हैं कि मुंह से वचन नहीं निकलता, श्री रामचंद्र जी ने अनेक प्रकार से उन्हें समझाया। वह समय और स्नेह वर्णन नहीं किया जा सकता। तब जानकी सासु पग लागी, सुनिए माय मैं परम अभागी। सेवा समय देय बनु दीन्हा, मोर मनोरथु सफल न कीन्हा। तब जानकी जी सास के पांव लगी और बोली, हे माता सुनिए, मैं बड़ी ही अभागिनी हूँ। आपकी सेवा करने के समय दैव ने मुझे वनवास दे दिया, मेरा मनोरथ सफल नहीं किया। तजब छोभु जनी छाड़िए छोहू, करम कठिन कछु दोषु न मोहू। सुनिसिए बचन सासु अकुलानी, दशा कवन विधि कहों बखानी। आप क्षोभ का त्याग कर दें, परंतु कृपा न छोड़िएगा। कर्म की गति कठिन है, मुझे भी कुछ दोष नहीं है। सीता जी के वचन सुनकर सास व्याकुल हो गईं। उनकी दशा को मैं किस प्रकार बखान कर कहूँ। बारही बार लाई उरलीनी, धरि धीरजु सिख आशीष दीनी। अचल हो वही वातु तुम्हारा, जब लगी गंग जमनु जलधारा। उन्होंने सीता जी को बार बार हृदय से लगाया और धीरज धरकर शिक्षा दी और आशीर्वाद दिया कि जब तक गंगा जी और यमुना जी में जल की धारा बहे, तब तक तुम्हारा सुहाग अचल रहे। सीत ही सासु आशीष सिख, दीनी अनेक प्रकार। चली नाई पद पदुम सिरो, अति हित बारही बार। सियावर रामचंद्र शंकर शरणम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। जय श्री राम।